नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यूपी में बदलती चालान व्यवस्था से जुड़ी है। अब वाहन चालकों को चालान भरने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। अब बिना कोर्ट गए आप घर बैठे मोबाइल से चालान चुका सकते हैं। ई चालान पोर्टल पर जाएं, वाहन नंबर डालें और ऑनलाइन भुगतान करें। यह नई व्यवस्था समय की बचत करेगी और लंबी लाइनों से राहत देगी। यूपी सरकार की ये पहल ट्रैफिक नियमों के पालन को और सख्त बनाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दूसरी खबर बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों में शुरू हो रहे समर कैंप की है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पहली बार समर कैंप का आयोजन होगा। इन कैंपों में बच्चों को संगीत, चित्रकला, खेलकूद और संवाद कला सिखाई जाएगी। साथ ही उन्हें योग और मेडिटेशन का भी प्रशिक्षण मिलेगा। छात्रों की रुचियों को निखारने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि गर्मी की छुट्टियां सिर्फ आराम नहीं, सीखने का अवसर बने। ये योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। तीसरी खबर यूपी में तेजी से बन रही सड़कों की प्रगति से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक लगभग 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी है। PWD विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर दिन 100 किलोमीटर से अधिक निर्माण हो रहा है। ग्रामीण सड़कों से लेकर मुख्य राजमार्गों तक सभी स्तर पर काम तेजी से चल रहा है। इससे न सिर्फ आवागमन सुगम हुआ है बल्कि गांवों में व्यापार भी बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक 15,000 किलोमीटर तक पहुंचना है। यूपी में सड़क निर्माण अब विकास की रफ्तार का प्रतीक बन चुका है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। चौथी खबर गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ी है, जहां उड़ानों में हो रही देरी से यात्री परेशान है। हाल ही में स्पाइस जेट की लखनऊ और दिल्ली उड़ानों में 2 से 3 घंटे की देरी हुई। अचानक मौसम खराब होने और तकनीकी कारणों से उड़ानों का समय प्रभावित हो रहा है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एयरलाइंस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि स्थिति को जल्द नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को समय से सूचना देने और वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिशें चल रही हैं। यूपी सरकार गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुविधाएं बेहतर करने के प्रयास में लगी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पांचवी और आखिरी खबर एक बेहद अनोखी ट्रेन परियोजना से जुड़ी है। उत्तराखंड में ऐसी ट्रेन चलाने की योजना है जो लगभग 119 किलोमीटर तक सुरंगों से गुजरेगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच ये रेल लाइन पूरी तरह सुरंगों के माध्यम से बनाई जा रही है। ये देश की पहली ऐसी रेल परियोजना होगी जो इतनी लंबी दूरी तक सुरंग में चलेगी। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा सुरक्षित, तेज और सुगम हो जाएगी। रेलवे इंजीनियरिंग के लिहाज से यह एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जा रही है। योजना पूरी होने के बाद पर्यटन और तीर्थयात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर बदली करवट। बीते 2 दिनों की तेज गर्मी के बाद मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 18 अप्रैल से राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे पारे में गिरावट और गर्मी से राहत मिल सकती है। मानसून के पूर्वानुमान की बात करें तो इस बार प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा के संकेत मिले हैं, खासकर बुंदेलखंड को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में। राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को तापमान में उछाल दर्ज की गई, लेकिन 18 तारीख से बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। IPL टूर्नामेंट के दौरान भारत में करीब 8,30,000 करोड़ रुपए की सट्टेबाजी हो रही है, जिसने देश के बैंकिंग सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध सट्टेबाजी अधिकतर विदेशी प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रही है। इससे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन का जबरदस्त बोझ बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी डिजिटल परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश दिए हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी भी तेज कर दी गई है। कुल मिलाकर IPL के रोमांच के पीछे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रुपए ने डॉलर के मुकाबले एक बार फिर हुंकार भरी है और लगातार दूसरे कारोबारी दिन मजबूती दर्ज की गई है। मंगलवार को रुपए की विनिमय दर 85 रुपये 77 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुई, जो पिछले दिन के मुकाबले 33 पैसे की बढ़त दर्शाती है। जानकारों के मुताबिक वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण भारतीय करेंसी को ये बढ़त मिली है। साथ ही घरेलू शेयर बाजारों की मजबूती, तेल की गिरती कीमतें और टैरिफ में राहत जैसे कारकों ने भी रुपए को सपोर्ट दिया है। आने वाले दिनों में अगर यह रुझान जारी रहता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे और मजबूती मिल सकती है।
चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आईपीएल के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है और इस बार नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। 14 अप्रैल को खेले गए 30वें मुकाबले में धोनी ने ऐसा कीर्तिमान रचा जो अब तक किसी खिलाड़ी ने नहीं किया। वो आईपीएल इतिहास में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ धोनी ने साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और उनका अनुभव और आत्मविश्वास आज भी टीम के लिए प्रेरणा है। अब बात करते हैं यूपीआई सिस्टम में हुए बड़े बदलावों की, जो अब ग्राहकों और व्यापारियों दोनों की जेब और सुविधा पर असर डालेंगे। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई है। अगर आप वॉलेट से 2,000 रुपए से ऊपर का भुगतान करते हैं तो व्यापारी को अब 0.5% से 1.1% तक की इंटरचेंज फीस चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अब बैंकों की क्रेडिट लाइन को भी यूपीआई से जोड़ा गया है, यानी बिना क्रेडिट कार्ड के भी डिजिटल क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। अगर आपकी यूपीआई आईडी 1 साल से निष्क्रिय है तो अब वो स्वतः हटा दी जाएगी। विदेशों में भी यूपीआई से पेमेंट करना अब संभव हो गया है और चार्जबैक की प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा तेज और आसान बना दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राजस्थान में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी निजी स्कूल 5 वर्षों तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा। साथ ही अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं डाला जा सकेगा। स्कूलों को किताबों की पूरी सूची उनकी वेबसाइट पर और नोटिस बोर्ड पर 1 महीने पहले चस्पा करनी होगी। सभी किताबें और यूनिफॉर्म बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए और कम से कम 3 विक्रेताओं के पास उनका विकल्प मौजूद होना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी में एक बार फिर से तबादलों की बयार बह रही है। इस बार 9 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। समीर वर्मा को बनाया गया है महानिरीक्षक निबंधन, जबकि भूपेंद्र चौधरी को खाद्य एवं रसद विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। हीरालाल को सहकारी समितियों के आयुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रमोद उपाध्याय को गन्ना एवं चीनी विभाग भेजा गया है। बी चंद्रकला को सचिव पंचायती राज नियुक्त किया गया है। उनके पास महिला कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। ये बदलाव प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अगर आप एक लंबी बैटरी वाले स्मार्टफोन की तलाश में हैं और बजट भी सीमित है तो आपके लिए खुशखबरी है। Realme P3X 5G, जो 6000 mAh बैटरी, वाटरप्रूफ डिजाइन और 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है, अब भारी छूट के साथ उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट समर सेल में इस फोन की कीमत मात्र 11,999 रुपये हो गई है। बैंक ऑफर मिलाकर ये फोन MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट से लेस है और इसमें 128 GB स्टोरेज मिलता है। फोन 3 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, लूनर सिल्वर, मिडनाइट ब्लू और स्टेलर पिंक। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उद्घाटन समारोह में कहा कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक को भी सरल, समयबद्ध और निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने बताया कि लखनऊ पीठ ने पिछले 10 वर्षों में कुल 6,700 में से 6,000 से अधिक मामलों का निस्तारण कर दिया है। योगी ने कहा कि अगर दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर सुना जाए तो बहुत से मामलों का समाधान सरलता से हो सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जनसुलभ बनाया जाए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बच्चों की सेहत और शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक और पहल करने जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें स्वच्छ पेयजल, सैनिटेशन, प्राथमिक चिकित्सा और पौष्टिक मिड डे मील शामिल होगा। साथ ही हर स्कूल में हेल्थ चेकअप कैंप और काउंसलिंग सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कहना है कि यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तो उनकी पढ़ाई में भी सुधार होगा। इस योजना से प्रदेश के लाखों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं।